माफ़ कीजिएगा, लेकिन हकीकत यही है कि हिंदुस्तान विदेशी षड्यंत्रों का की एक बड़ी उर्वर भूमि हो गई है। ताज़ा तौर पर अगर देख लिया जाए तो अफ़गानिस्तान की तालिबानी सरकार का जो विदेश मंत्री है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक धोखाधड़ी और षड्यंत्र का, मानवता के षड्यंत्र का सबसे बड़ा अपराधी है, घोषित संयुक्त राष्ट्र के तौर पे, उसको हमने अपने भारत में बुला लिया। और ये पहला मौका नहीं है, इसके पहले भी हो चुका है। मुशर्रफ का आपको याद होगा, मुशर्रफ 2011 में आए थे हिंदुस्तान, और कारगिल जीत जो 99 जो हुई थी उससे बातचीत करने के सिलसिले में आए थे, शांति वार्ता के तौर पे। आगरा में ताज होटल में उनकी व्यवस्था की थी भारत सरकार ने, और पूरे लाव लश्कर के साथ आए थे मुशर्रफ। मुशर्रफ ने इस पूरे दौरान जो ऐलान किया था, उन्होंने कहा कि ये जब तक कश्मीर का समाधान नहीं होगा तब तक शांति मुमकिन नहीं है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया था कि ये कारगिल में आपकी प्रशासनिक सफलता हो सकती है, एक सैन्य, उन्होंने ये भी कहा कि कारगिल एक सैन्य सफलता हो सकती है आपकी, लेकिन ये राजनीतिक सफलता नहीं है, और ये विवाद अभी भी बना हुआ है। इन्होंने बुरहान वानी स्टाइल में कई बातें कही थी। उन्होंने कहा था कि कश्मीरियों के संघर्ष को आत्म निर्णय का अधिकार होना चाहिए। और ये बड़ी अजीबोगरीब बात ये थी कि उन्होंने सीधे सीधे कहा था ये सारा का सारा विवाद कश्मीर को लेकर के, और जब तक इसका समाधान नहीं होगा ना, इसकी शांति यहाँ पर मुमकिन नहीं है। और उन्होंने सबसे बड़ी बात ये कह दी थी कि उन्होंने कश्मीर में भारत मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है, इसमें आग लग गई थी भारत सरकार में, पूरे भारत में, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, खासतौर से दक्षिण एशिया में तो बहुत बुरी स्थिति हो गई थी। इस पर जो अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी उसने उस पर विरोध व्यक्त किया था, लेकिन केवल विरोध ही कर पाए, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं पाए। लेकिन इसके बावजूद बड़ी बात है, उन्होंने, सरकार ने उसका विरोध किया। लेकिन जरा सोचिए, आज जब मुत्तकी जो वहाँ के विदेश मंत्री हैं, यहाँ पर उन्होंने जो जो हरकत की है, वो तो मुशर्रफ ने उससे बहुत छोटी सी बात कही थी। मुत्तकी ने भयानक रूप से एक ज़बरदस्त 3 डायमेंशनल ड्रामा खड़ा कर दिया है। और सबसे बड़ी बात तो उन्होंने कर दिया कि एक आतंकवादी के तौर पर जिसको पूरी विश्व पहचान रहा है, जिसका इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, उसको हमने अपनी इजाज़त किस लिए उसको बुलाने की इजाज़त दी। ख़ासतौर से तब वहाँ ड्राई फ्रूट्स का ही धंधा उत्पादन ही बेहतर होता है, और सबसे बड़ी उपज होती है वहाँ अफ़ीम की। अफ़ीम तो सबसे ज़्यादा पैदा होती है चांदचूड़ापुर में, मणिपुर में होता है, हमारे बाराबंकी में होता है, देश के कई हिस्सों में होता है, भारत के राजस्थान में कुछ हिस्सों में भी होता है। आपको अफ़ीम की क्या ज़रूरत है? ड्राई फ्रूट्स हमारे यहाँ बहुत है, उसका संवर्धन करने के बजाय अगर आप ये कर रहे हैं कि आपको अफगानिस्तान से कोई व्यापारिक संबंध करेंगे तो कौन सा करना चाहेंगे? उनके ऊपर ना पहनने की तमीज़ है, ना उससे अनुशासन से कोई लेना देना है, ना उनकी मान्यता से। बहरहाल ये अलग मुद्दा है। सबसे बड़ी बात ये हुई कि उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को आने से पूरी तरीके से रोक दिया। हमें भी उस पर भी एतराज़ है, लेकिन इतनी नहीं है। लेकिन सबसे ज़्यादा एतराज़ इस बात पर है कि बामियान का कांड था, जिसमें वहाँ पर बुद्ध की कई मूर्तियों को, विशालकाय मूर्तियों का गुफा था, उसको पत्थर काट काट के बनाया गया था, उसको उन्होंने तोप के गोले से इन्हीं तालिबानों ने मिल करके उसको तोड़ दिया था। और उसी की फ़ोटो लगा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुत्तकी पीछे खड़े थे, और उन्होंने पूरा फोटो लगा करके दिखाया, साबित कर दिया, और भारत को औकात में ला करके जूता दिखाया कि हिंदुस्तान, दरअसल हमारी निगाह में हिंदुस्तान की तुम्हारी औकात क्या है। ये तो राष्ट्रीय स्तर पे है, और भारत सरकार इस पर उफ तक नहीं बोली अभी तक। महिलाओं की बात सुनिए, हम लैंगिक समाधान की बातचीत करते हैं, हम लैंगिक समानता की बातचीत करते हैं, और हम बराबरी के स्तर पे चीज़ों को देखते हैं। तालिबानी का इसको लेना देना नहीं है। वहाँ कोई सड़क पे कोई महिला चल नहीं सकती इस तरीके से, जिस तरीके से हिंदुस्तान में होता है। उसका एक लेश मात्र भी वहाँ नहीं जा सकती। बहरहाल वो भी उतना नहीं है। आपने यहाँ भारत में आकर के उनको रोकने की आपकी औकात कैसे पड़ी, इसको साबित न सरकार पाई और ना वो
गोदी मीडिया जो वहां मौजूद था, एक बार भी उसने उफ नहीं किया और उस पर संबंधित कोई सवाल नहीं उठाया कि जो बामियान की मूर्ति मुत्तकी के पीछे लगी है उस पर क्या नजरिया और क्यों आपने यहाँ पर लगाया, हमको क्यों दिखा रहे हैं, क्या आपकी राष्ट्रीय अस्मिता का प्रश्न है, आपके राष्ट्रीय पहचान का स्तर है। अगर ये सवाल पूछे थे तो मुत्तकी वहीं पे लिटरली शब्द पे मत जाइएगा, लेकिन मूत मारते। बहरहाल, महिलाओं के बारे में भी इन पत्रकारों ने एक बार नहीं कहा कि हमारे घर की महिलाएं हैं और हमारे बिरादरी की हैं, उनको बोलने का पूरा अधिकार है, उससे संबंधित कोई सवाल ही नहीं उठाया। इससे साबित होता है कि पूरी तरीके से ये गोदी मीडिया का और तालिबानों की सरकार का, विदेश मंत्री का, पूरे राष्ट्र सरकार सत्ता का वो पूरा एक षड्यंत्र हुआ करता था। उसमें वो दोनों सफल हो गए, वो भी और भारत सरकार की मोदी सरकार भी। इतना ही नहीं, और थोड़ा आकर के याद देखिए, बड़े शर्म की बात होती है कि जब हम मुसलमानों के शुद्धता की बातचीत करते हैं, उनकी शुद्धता की बातचीत करते हैं, उनके इस्लाम की महानता की बातचीत करते हैं, तो वो सबसे बड़ा सेक्ट के तौर पर आपने दिखाते हैं देवबंद जो हनफी सेक्ट है वो आता है और वो कहता है कि इस्लाम का ये खासियत है, वो खासियत है, और वो उस पर जितने फतवे होते हैं वो उसको पूरा देश मानता है, पूरी दुनिया मानती है। लेकिन कितनी शर्म की बात है, ये जानते हुए भी कि अफगानिस्तान और तालिबान का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, वो एक अराजक और आतंकवादी देश है और वो भी इसको मान्यता भी नहीं है। उसको भी उन्होंने बुलाया और वहाँ के मदनी गेट पे खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे। बड़ी सम्मान के साथ उनको ले करके दिखाया, खाया पिलाया, गले लगाया और इतनी भयानक भीड़ वहां इकट्ठी कर दी गई कि अविश्वसनीय था। ये अगर कहीं और भी होता, जैसे बरेलवी में होता, तो एक बात समझ में आता होता, लेकिन देवबंद में इस तरीके की भीड़ ये साबित करती है कि दरअसल ये जो टोपी वाला जो मुस्लिम तादाद थे, जो अपने को बहुत शुद्ध और बहुत श्रेष्ठ मानते हैं, दरअसल वो जो टोपी इसलिए पहनते हैं ताकि बाहर की हवा उनके ऊपर ना आए, वो अंदर पे घुस के रहना चाहते हैं। राष्ट्रीयता से उनका कोई लेना देना नहीं है। मैं बहुत सही शब्दों में बातचीत करना चाहता हूँ। भारत सरकार ने और उत्तर प्रदेश सरकार ने उनको इसकी इजाजत क्यों दी? वहां कहा गया कि साहब उनको नमाज कर दिया गया, धार्मिक प्रवचन दिया गया, इसकी इजाजत आपने क्यों दी? आप तो बहुत ज़्यादा खतरनाक के स्तर पर लेते हैं, क्रूरता के स्तर पर लेते हैं कि हम इस्लाम के कट्टरवाद का विरोध कर रहे हैं। तो आप अगर कर रहे हैं तो वहां इस पूरा आयोजन का, इस पूरे नाटक करने का मकसद का क्या, मुझे कोई बताएगा कि मुत्तकी क्यों आए भारत में और उसका क्या योगदान था, उनका क्या उपेयता थी, सरकार उत्तर प्रदेश का चरित्र क्या था और पत्रकारों के इस व्यवहार का मकसद क्या था? कोई इसका कोई जवाब देगा? जवाब देना चाहिए था पहले पत्रकारों के तौर पर, यूपी सरकार को देना चाहिए, देवबंद को देना चाहिए और आखिर में इसका जवाब देना चाहिए था भारत सरकार को। और वहीं घेर करके पत्रकारों की जिम्मेदारी थी कि वो मुत्तकी को रोकते और उनसे बताते कि जो बदतमीजी आप हिंदुस्तान में करके जा रहे हैं, क्या आपको एहसास है कि आप मुशर्रफ से 1000 गुना, लाख गुना, अरबों गुना ज्यादा अपराध और देश के प्रति अपराध करके चले जा रहे हैं? ये इस जानने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति को है, बिरादरी को हो कहे न हो, पत्रकार बिरादरी को हो न हो, सरकार हो न हो, देवबंद को हो, लेकिन आम आदमी को जानने का अधिकार है कि आखिर ये क्या हो रहा था और उनका मकसद क्या था। तो ये है देवबंद का पर ये मकसद, और तो ये है देवबंद और तालिबानों का ये करीबी घनिष्ठ प्रेम का प्रदर्शन का, जो मेरे हिसाब से बहुत ही घिनौना और घटिया है। हमें नए तरीके से सोचना पड़ेगा कि हम किस तरीके की दिशा में जा रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम धर्मनिरपेक्षता के ऊपर बहुत अंध भक्त का चरित्र का प्रदर्शन करते जा रहे हैं? ये सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है। हो सकता है मैं इस पर गलत कह रहा हूँ, लेकिन अगली बार फिर दूसरे मसले पर, कि दूसरे स्थान पर, कि दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। लेकिन इस बार बहुत दुखी के साथ मैं कह रहा हूँ, ये दुलत्ती मेरे लिए शायद आप सब लोगों के लिए है, आपके चेहरे पर है, आपके दिमाग, कुंद दिमाग पर है।